नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं टाइम 8। बिहार में शराब कांड को लेकर बयानों का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे लगने लगा है कि सरकार बैकफुट पर आ गई है। इसके साथ ही हमारे साथ जो पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए शशांक दुबे हैं, हमारे सहयोगी राजीव कमल है। इनसे जानेंगे कि पिछले 2 दिनों के अंदर जो शराब कांड की हकीकत हुई है और जो बयान आए हैं उससे इसको कैसे समझा जाए। आप ये बताइए, आप तो देखे हैं पिछले साल भी ये घटना हुई थी, इस साल भी हुई। सरकार के जो बयान आ रहे हैं, सरकार की तरफ से जो आ रहे हैं, कभी समीक्षा करने की बात कही जा रही है, कभी ये कहा जा रहा है कि हम इसको देखते हैं कहाँ पे पुलिस तंत्र फेल हुआ है। देखिए 2000 जब से वो 2020 में जो चुनाव हुए थे तो उसमें एक शराबबंदी बहुत बड़ा मुद्दा था और शराबबंदी एक ऐसा मामला है जो नीतीश सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट पे शुरू से रख रहा है, क्योंकि शराबबंदी जब नीतीश कुमार ने लागू की थी तो उनकी ये सोच थी कि पूरे बिहार के अंदर पूरी तरह से कानून व्यवस्था और ज़्यादा सुधरेगी, लोगों के जीवन में जो उनका स्टैंडर्ड है वो ऊपर होगा, क्योंकि शराब पे बहुत ज़्यादा खर्च लोग करते हैं और गरीब लोग कहीं ना कहीं अपने को सही कर पाएंगे। महिलाओं को खास करके महिलाओं और बच्चों पर भी उनका फोकस था और ये फोकस था कि महिलाओं में उनके जो शराबबंदी होगी तो महिलाओं में खुशी होगी, पारिवारिक संपन्नता आएगी और निश्चित रूप से एक जो थीम था, जो सोच थी, सही थी। लेकिन हुआ उसका उल्टा और शराबबंदी नीतीश कुमार के गले की फांस बन गई है, ये कहा जाए, क्योंकि शराबबंदी एक ऐसा मामला है जो बिहार में पूरी तरह से फेल है। पहले शराब जो बिकती थी वो सरकारी ठेकों पे बिकती थी, हालांकि ज़्यादा बिकने लगी थी, हर जगह उन्होंने खुलवा दिया था, लेकिन रेवेन्यू भी आता था और लोग कम से कम जो सरकारी शराब है जो मानक के अनुरूप बनती थी वो पीते थे। अब स्थितियाँ ये हो गई है कि हर गली में, हर मोहल्ले के अंदर शराब बिक रही है। शराब बेचने वाले जो लोग हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं, नहीं अपराधी और सशक्त होते जा रहे हैं और पूरी जो करीब हज़ारों करोड़ की अर्थव्यवस्था है वो पैरेलल अर्थव्यवस्था जा रही है, नहीं सरकार के पास वो पैसा ना आकर वो अपराधियों के पास पैसा जा रहा है और आम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि कंजम्पशन रेट में कहीं कमी नहीं आई है, उतना ही कंजम्पशन है जितना मतलब आप पहले ये होगा। कह रहे हैं कि जो राजस्व जो सरकार के पास जाना चाहिए वो अपराधियों के पास जा रहा है और उनका धनबल बढ़ रहा है। तो क्या इस बात से बिल्कुल प्रशासन बेफिक्र है? मैंने से कहा कि प्रशासन को सारी बातें अवगत हैं, लेकिन अब चूंकि नीतीश कुमार ने एक प्रतिज्ञा की है कि शराबबंदी रोल बैक नहीं होगी उनके रहते हुए, तो वो उस पर अड़े हुए हैं। लेकिन सरकार को चाहिए था कि जो रोल बैक उन्होंने नहीं करना है तो उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं, यानी शराब की डिलीवरी हो रही है, लोकल लेवल पे शराब की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और वो बेचा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तमाम रसायनों को मिला के बनाया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पे लोगों की मौत हो रही है। देखिए 2 तरह की मौतें हैं गौतम जी। पहली मौत है जो शराब पीकर जैसे गोपालगंज में हुई है, कहीं न कहीं वो तमाम रसायनों को मिला के बनाया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पे लोगों की मौत हो रही है। देखिए 2 तरह की मौतें हैं गौतम जी। पहली मौत है जो शराब पीकर जैसे गोपालगंज में हुई है, जिसमें तुरंत 19, 20, 24 लोग मर गए हैं। और दूसरा जो कंटामिनेटेड यानी जो जहरीली शराब लोग पीते हैं, उसके एक स्लो पॉइज़न की तरह काम करता है और धीरे-धीरे लोगों के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो किडनी हो, लीवर्स हो, डैमेज हो रहे हैं और लोग लॉन्ग टर्म्स में 6 महीने, 10 महीने में बीमार होकर मर रहे हैं। तो जो मौत की दर है और बीमारी की दर है वो बढ़ गई है, यानी शराब में जो लोग खर्चा करते थे अब दवाइयों में खर्चा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोगों के जीवन स्तर में लेकिन डर से गिरावट तो आई। वो इलाज भी नहीं कराने जा रहे हैं कि पकड़े जाएंगे, ये भी तो एक सबसे बड़ी समस्या है। हम राजीव के पास आते हैं। राजीव, ये बताइए, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। आप देखिए पश्चिम चंपारण, बेतिया, उसके बाद धीरे धीरे जो जिला है वो भी बढ़ रहा है, मुजफ्फरपुर के दहलीज तक पहुँच गया है। क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरे साल या तकरीबन आप मान के चलिए कि सैकड़ों मौतें लगभग हुई हैं आपको शराब से ही, जहरीली शराब से। तो जहरीली शराब उन इलाकों में लगभग जो रहे हैं जो सीमा से लगे हुए हैं, जैसे बेतिया हो गया, गोपालगंज हो गया। अब बार-बार अभी मुजफ्फरपुर आपने जो घटना सुनी कि उसमें भी आपकी मौतें हुई हैं और अप्रैल मई में वहाँ भी उसमें भी मौतें आंकड़ा बहुत ज़्यादा था। तो देखिए, एक गृह विभाग एक तो मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि महिलाओं के कहने पे 2015 में हमने सोचा कि 2016 में इसको कानून के रूप में लाया जाए और सर्वसम्मति से इसको पास कराया गया। लेकिन ये सर्वसम्मति से पास तो हो गया, लेकिन कानून आ भी गया। लेकिन कहीं ना कहीं इसी कानून में वो फंसते नज़र इसलिए आ रहे हैं कि जो मौतें हो रही हैं, हर एक साल कम से कम सैकड़ों लोग जो मर रहे हैं, विपक्ष को भी ये घेरने के मजबूर हो रही है। और ऊपर सत्ता पक्ष के उनके साथ के पार्टी के लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि एक तरीके से समीक्षा की जाए और वो भी बार-बार अब तो ये भी कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, आज अध्यक्ष जी ने कह दिया, जो जदयू के अध्यक्ष हैं, कि इस पे एक तरीके से कानून लाना चाहिए, मतलब कि समीक्षा होनी चाहिए और उस तरीके जो मौतें हो रही हैं तो उस पर कार्रवाई भी हो। लेकिन कार्रवाई एक बात करें, तेजस्वी ने भी कहा है कि ये एक तरीके से
पूरे बिहार में नेक्सस फैल चुका है और इससे लोग एक तरीके से जो इस नेक्सस में हैं वो तरक्की कर रहे हैं और इसे मामला और ये सब प्रशासन को पता है। बिल्कुल प्रशासन को पता है और बिना प्रशासन के शायद इतनी बड़ी घटनाएं, इतना बड़ा जो माहौल, इतना बड़ा जो रैकेट बना है शराब को लेकर के, वो शायद नहीं बन सकता था। तो ऐसे में समीक्षा के साथ साथ एक ये जो कानून है उस कड़े कानून को जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है, आम लोगों में जागरूकता फैलाने की भी ज़रूरत है। तो देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर आगे क्या एक्शन लेती है। कुमार गौतम, टाइम 8 पटना।